कोई भी आदमी बिजनेस में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, हुँ, हुँ, लेकिन उसको बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही। हुँ, जिस लेवल का वो मुकाम पाना चाह रहा है, हुँ। तो उसमें कोई ज्योतिषी का रोल हो सकता है? 34 ज़्यादा 100%। आप यहाँ पे बोला होगा बड़े-बड़े शोरूम लगते हैं, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ लगती हैं, बड़े-बड़े नाम होटल में, अचानक से बन गए। तो बिज़नेस के आगे, जो आपकी दुकान है, मकान है, फैक्ट्री है, उसके आगे जो 4 रास्ते हैं, उसके बाद में लक्ष्मी का बंधन, लक्ष्मी का बंधन होने के बाद एक तो काली पोटली के अंदर बंधन करके कोई भी व्यक्ति प्रयोग करता है कभी भी। पंडित जी, मैंने बहुत सारे लोगों से मुँह से सुना है कि भई ग्रहण दोष लगता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण ये। तो रियली में ऐसा लगता है क्या? 100% लगता है। ग्रहण दोष हमेशा लगता है, आप मानते हो भगवान को भी ग्रहण लगता है। हुँ, आपको देखना भगवान के पट बंद होते हैं, सूतक लगता है जब यस। भगवान के पट बंद होते हैं, आपने देखा होगा। कभी भी कोई स्त्री गर्भवती है, उसके पेट में संतान है, तो उस स्त्री को ग्रहण दोष होने के ऊपर तो पंडित जी, आपने अभी बहुत बार ज़िक्र किया कामाख्या देवी का। तो उनकी पूजा कैसे होती है, उनकी विधि कैसे होती है और क्या होती है और कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए? कामाख्या देवी की जो पूजा है, कामाख्या देवी में मंदिर में पूरे दिन में? दिन में 3 बार वहाँ पे और बाकी दिन भर तो चलती है, लेकिन 3 बलि मंदिर से चढ़ती है। हाँ, हाँ। लोग जो होते हैं, उनको सगाई में, शादी में बहुत विलंब होता है, रुकावट आती है। तो उसमें कोई ज्योतिष विज्ञान कुछ काम कर सकता है क्या फिर अलग है कुछ? 100% ज्योतिष विज्ञान कुछ लोगों की शादी ऐसे हाँ होने के बाद भी ना हो जाती। हाँ, हाँ। 99 पहुँच जाते हो, फिर बोलते सर कल जवाब देंगे हाँ, आपको। ठीक है। उन लोगों के लिए पूजा पाठ मैं बताता हूँ बुधवार के दिन। नमस्कार दोस्तों, योगेश विरडे ये यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आप सभी का प्यार इतना मिल रहा है कि हम आपके समक्ष कई कैसे लोगों को लेकर आ रहे हैं कि जिनके जीवन से, जिनके पास जो भी ज्ञान है, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हम भी अपने जीवन में कुछ न कुछ बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। जीवन में हर एक आदमी का एक ही मकसद रहता है कि मुझे अपार सफलता चाहिए, मुझे सफलता चाहिए। मैं मेरे परिवार को सुखी कर सकूँ, मैं मेरे परिवार को हर एक को खुशियाँ दे सकूँ। लेकिन कहीं न कहीं कुछ हमारे जो ग्रह होते हैं, कुछ हमारे ज्योतिष शास्त्र होता है, वहाँ से भी हमें कुछ न कुछ मदद ज़रूर लेनी चाहिए। तो आज हमारे साथ में मौजूद है ज्योतिषाचार्य, जिनको ज्योतिष के बारे में पिछले 20 सालों से अनुभव है और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। तो स्वागत है दीपक भाई आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार। नमस्कार। सो दीपक भाई, आप ही खुद अपने मुँह से अपना परिचय दीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स जो है वो आपको अच्छे से जान सकें। मेरा नाम दीपक जोशी है और मैं 20 साल से ही ज्योतिष का काम कर रहा हूँ और मेरी 7 पीढ़ी ये काम कर रही है। ठीक। अनुभव की बात करूँ तो मैं आज तक मैंने लव प्रॉब्लम 7,000 तक मैंने सॉल्व कर दिए मैंने। हाँ, फैमिली प्रॉब्लम, ग्रह क्लेश और जो भी वास्तु की पूजा है, वो भी मैं करवाता हूँ। ठीक। पितृदोष भी हो, वशीकरण भी है, कालसर्प योग भी है। जो पितरों की जो पूजा पाठ विधि अनुष्ठान है, वो सब मैं करता हूँ। ओके, ओके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आज हम दीपक भाई से बहुत सारे ऐसे सवाल-जवाब करने वाले हैं कि जिससे आपको कुछ न कुछ ज्ञान ज़रूर मिलेगा और उसे अपनाकर आप भी अपने जीवन में कुछ न कुछ बेहतर ज़रूर कर सकते। सो इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों के अंदर वो प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोग उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं और वो है लव। हाँ, हर एक को ज़िंदगी में लव चाहिए, ओके? सो बहुत सारे लव प्रॉब्लम से रिलेटेड लोग भी आपके पास आते होंगे। बहुत सारे आते हैं। यस, यस, बहुत यस। सारे। तो आपने उसका सॉल्यूशन कैसे करते हो? उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को मेरे बताएँ। जीवन में बहुत सारे कस्टमर आते हैं लव प्रॉब्लम के लिए, लड़के और लड़कियाँ भी आती हैं। कभी-कभी जीवन में ऐसे मोड़ आ जाते हैं, तो दोनों का प्रेम टूट जाता है। लड़की और लड़के का प्रेम इतना अच्छा चल रहा है, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल से अच्छा अचानक ही ऐसा होता है कि दोनों एक-दूसरे से बिछड़ जाते हैं और दूर हो जाते हैं। किसी ने इनके ऊपर वशीकरण किया है, या तांत्रिक प्रयोग करने से दोनों दूर हो जाते हैं। नेगेटिव ऊर्जा से ये दोनों दूर होने के बाद काफ़ी लोग कस्टमर आते हैं, पंडित जी हम तो बरसों से प्रेम कर रहे हैं, मुझे इतना लव करता था, वो मुझे मेरे बिना भूल भूल भी नहीं सकता मुझे।
रोटी भी नहीं खाता था, फिर सुबह से शाम मुझे कॉल भी करता था, लेकिन अब ये स्थिति है, वो मेरा मुँह देखना नहीं चाहता और मेरे से बात भी करना नहीं चाहता। अभी ये स्थिति पंडित जी, वो ना मुझे कॉल कर रहा है, मुझे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम में ब्लॉक कर दिया उसने और व्हाट्सएप भी ब्लॉक कर रखा है। अब आप उसका उपाय बताइए। तो उसके उपाय के हिसाब से पूजा-पाठ विधि आकर्षित करते हैं और फ़ोटो के द्वारा जो महामोहिनी आकर्षित वशीकरण विधि होती है, वो हम करते हैं। उस आकर्षक विधि से वशीकरण विधि, पूजा-पाठ विधि करने के बाद 100% उस व्यक्ति को रिज़ल्ट मिलता है। बराबर। मतलब मैं आपके पास जितने भी लोग आए हैं इससे रिलेटेड उन सभी को समस्या का समाधान मिला है। 100% मिला। पंडित जी, आपने लव प्रॉब्लम के बारे में तो बहुत सारा सॉल्यूशन अच्छा दिया कि आप हाँ। उस तरीके से लोगों को मिला देते हो। हुँ। लेकिन आत्मा का साया लोगों को बहुत बार हम सुनते हैं कि इसके ऊपर किसी आत्मा का साया है, आत्मा का पैर पड़ गया है, यहाँ पे पैर पड़ गया है। तो क्या ऐसा सही में होता है क्या? 100% होता है। आत्मा का साया 100% होता है। आत्मा 2 प्रकार की होती है। एक बाल प्रकार की होती है, एक वध प्रकार की होती है। जो बाल वर्ग की होती है, वो कुशल-कूद करती है हुँ, और वो विद्या पूजा-पाठ बच्चे के रूप में होती है। जैसे कि कोई छोटा बच्चा मर जाता है, तो उसको दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता हिंदू धर्म में। तो उसकी आत्मा को जागृत करके किसी दुश्मन के घर पे वो चीज़ भेजी जाती है। उससे बीमारी, घर में परेशानी होना, लड़ाई झगड़े होना, पैसे नहीं होना, घर में अनबन होना, घर में कलेश होना, बीमारी होना, उसी तरह के लॉस ही लॉस होना। वो लोग कौन करवाते हैं? उनके दुश्मन। और हुँ, हुँ। दुश्मन कौन होते हैं? हमेशा घर के ही होते हैं, बाहर के कोई नहीं होते। ओह! घर के ही लोग? घर के लोग ही होते हैं। ऐसे पर्सन मेरे पास एक कस्टमर लेके आया कि पंडित जी, मैं बहुत दुखी हूँ, वो बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? तो मैंने ये पूजा पाठ पे अनुष्ठान किया और मैंने देखा कि ये क्या समस्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो फिर मुझे ये लगा कि इन्होंने बाल प्रेत की पूजा पाठ करवाई और बाल प्रेत इनके घर पे भेजे हैं हुँ, हुँ। और ये भेजने के बाद ही इनके घर पे ये स्थिति खराब हो गई है। ओह! ये स्थिति है। शारीरिक से, मानसिक से, पति-पत्नी आमने-सामने देख नहीं पा रहे हैं, बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, बिज़नेस कारोबार ठप पड़ा है, कंपनी फैक्ट्री में लेबर नहीं आ रही है, कुछ न कुछ हड़ताल हो रही है, कुछ न कुछ परेशानी चल रही है। इस हिसाब से ये पूजा-पाठ विधि अनुष्ठान मैंने की और मैंने कस्टमर को संतुष्टिजनक जवाब दिया। और जो दूसरी तरह का आपने बताया कि वो दूसरा होता है, वो क्या होता है? दूसरा होता है, वो तांत्रिक प्रयोग से किया जाता है। तांत्रिक प्रयोग से जो पूजा-पाठ की जाती है, वो होती है वध, यानी हुँ, बड़ा, हुँ, ठीक है? बड़ा राक्षस रूपी जो पूजा-पाठ विधि होती है, उस पूजा-पाठ विधि से ये होता है, लोग मारण क्रिया भी करते हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? और वो मारण क्रिया हम नहीं करते हैं। ओके, हम उस चीज़ से रक्षण करते हैं। बराबर। हम किसी को मारने का काम हम नहीं करते। हमारा काम है किसी की रक्षण करना। किसी के घर में मूढ़ क्रिया कर रखी है, हुँ, हुँ, तो मूढ़ क्रिया से ये होता है, आदमी दिन में दिन बीमार होता है, हुँ, अकेलापन इसको महसूस होता है। वो आप लोगों से, फैमिली से बिल्कुल कट जाएगा, बराबर। आपसे बातचीत भी नहीं करेगा, ठीक है? और धीरे-धीरे आपको लगेगा ही नहीं। आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेगा रिपोर्ट में कुछ आ ही नहीं रहा है। ओह! मेडिसिन लोगे, उसका असर भी नहीं होगा। ओह! इस तरह से वो लोग मारण क्रिया करते हैं। उस मारण क्रिया की वजह से ही ये आदमी खत्म हो जाता है, ओह! ठीक है? और इस मारण क्रिया को हम रोकने के लिए पूजा-पाठ विधि करते हैं। पूजा-पाठ विधि वाराणसी में होती है, और यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे नहीं होती है। वाराणसी में ही क्यों होती है, उसका रीज़न कुछ? वाराणसी में ऐसा है पूजा-पाठ, वहाँ पे श्मशान है, वो दिन-रात जलता है। मणिकूड़ा घाट आपने नाम मैंने सुना हाँ, होगा, यस, ठीक है? यस, यस। मणिकूड़ा घाट में ही मारण क्रिया की विधि होती है और मारण क्रिया का अंत वहीं होता है। ओह! मतलब में जिसने शुरू किया होगा वो भी वहाँ वहीं पे गया वहीं पे होगा। जाया होगा और वहाँ पे करेंगे, उसका अंत भी वहीं होने वाला है, ओह! ठीक है? वहाँ पे आपको मैं कह रहा हूँ, एक कटोरा होता है। आपको पता है जब कोई मर जाता है, तो अपन उसके आगे वो अपन लेके चलते हैं, चलती चलती, यस, यस। ठीक है? तो वो क्या है कि फोड़ा जाता है श्मशान में, आपने देखा होगा हर जगह फोड़ते हैं। हाँ, वो इसलिए फोड़ते हैं कि इसके ऊपर कोई तांत्रिक प्रयोग ना कर सके। उस कुंडे के अंदर कुछ लोग होते हैं जो फोड़ना नहीं करते हैं, वो फोड़ना भूल जाते हैं, तो उसमें लेके उसके अंदर तांत्रिक प्रयोग की वस्तु होती है, अस्थि होती है, मांस मदिरा होता है, ठीक है? जिसके ऊपर तांत्रिक प्रयोग किया जाता है। तांत्रिक प्रयोग करने के बाद उस वस्तु को जागृत करते हैं। मैंने आपको बोला, बड़ी जो है आत्मा, उस आत्मा को भेजा जाता है। तो उस आत्मा को भेजने के बाद में उसमें एक्सीडेंट होना है, ठीक है? बीमारी होना है, वो हार्ड एंड फास्ट काम होता है। ओके। यानी आप किसी के ऊपर शक भी नहीं करोगे, अचानक एक्सीडेंट हो जाएगा आदमी का, ओह! ये चीज़ चलेगी और एकदम ही इसके जीवन में आप परिवर्तन हो जाएंगे। बिल्कुल, आप हो क्या रहा है, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में आग लग जाएगी, ओह! ठीक है?
जीवन में आप पैसा है तो शेयर मार्केट में लॉस हो जाएगा। इस तरह के लोग ये क्रिया करते हैं और इस क्रिया को हम रोकते हैं और इस क्रिया से बचाते भी। ओके, हाँ, बहुत बढ़िया। सो पंडित जी, मेरा अगला सवाल ये है, और वो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स का भी होगा, कि भाई पारिवारिक झगड़े आजकल बहुत बढ़ रहे हैं, हम्म। बराबर? सो उसमें ज्योतिष विद्या का क्या रोल हो सकता है, कैसे काम कर सकता है? पारिवारिक विद्या से ये चीज है कि सबसे बड़ी बात तो लोग नजर लगाते हैं। हाँ, आपके परिवार में आप खुशी से जी रहे हो, प्रेम से जी रहे हो, घूमने जा रहे हो, अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो, परिवार में मौज चल रहा है, परिवार चल रहा है, दोनों भाई घूमने जा रहे हैं, फिरने जा रहे हैं, सास बहू घूम रही है, देरानी जेठानी साथ एंजॉय कर रही है, वो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जरूर लगाते हो। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लगाने के बाद लोगों की दृष्टि बिगड़ जाती है। वो ऑनलाइन भी दृष्टि खराब होती है, कि हाँ, नजर ऑनलाइन लगती है? मतलब वो अपनी फोटो से, हाँ, फोटो से मैं मान लो कि किसी की फोटो देखता हूँ, हाँ, तो आपको जलन तो होगी, हाँ, जलन होगी, तो वहां से ही नजर लगेगी। नजर लगी कि आगे क्यों बढ़ रहा है, हाँ, हाँ, और वो आदमी खुद आपकी फोटो लेके आपका पूरा करना चाहेगा हाँ, कि आपका परिवार एक कैसे है। ऐसे लोग भी है जो फोटो निकाल के उसकी पूजा पाठ विधि करवाते हैं, हमसे पूजा पाठ हाँ, करवाते हैं कि पंडित जी इनका अनर्थ हो रहा है, ये लोग सुखी नहीं रहे, वो इनके पारिवारिक जीवन में कलेश ही रहे। आपने देखा होगा, अचानक ही बोल लोग वर्षों से भाई साथ में रह रहे थे, अचानक अलग हो गए। पति पत्नी साथ में रहते हैं, जीवन बिल्कुल अच्छा चल रहा है, बातें चीतें, हम कह रहे 25 साल के शादी हो गई, 20 साल की शादी हो गई, अचानक तीसरी स्त्री इनके जीवन में आ जाती है और आपके पति के साथ उसका संबंध जुड़ जाता है। आपके घर में आपका दोस्त आ रहा है, लोग सबसे मित्र, वो दो मित्र होना चाहिए, ठीक है, वही मित्र आपके घर में आपके बीवी के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपकी लड़की के ऊपर गलत डोरे डालता है और उसकी नीयत बिगड़ जाती है बिगड़ जाती और वो खुद वशीकरण करवाता फिर है। कि ये औरत मेरे वश में हो जाए और मैं कहूँ ऐसा कर। बराबर। अपने परिवार में वो कहते जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हैं, ऐसे लोग हैं। और अभी ये स्थिति है, आदमी कोई सुख किसी का देखना नहीं चाहता। अब लोग कहते हैं कि इंस्टाग्राम फेसबुक से पंडित जी नहीं लगाएंगे, कैसे चलेगा? लगाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम फेसबुक में आप कहीं लगाइए। आप कहीं भी जाते हैं, अच्छा कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा खाते हैं पीते हैं, तो आप 5 लूंग, हमेशा 5 लूंग अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे कोई पार्टी में जा रहे हो तो 5 लूंग अपने सिर अपनी फैमिली के ऊपर घुमा के 4 रास्ते पे या रोड पे डाल दें। क्यों आप गाड़ी लेके जाएंगे, बाइक पे जाओगे, किसी भी तरह से जाओगे, तो वो आप प्रयोग करें, 100% आपको इसका दोष नहीं लगेगा। 4 लोग जो है वो सिर के ऊपर 7 बार घुमाने, हम्म, यानी फैमिली के 4 मेंबर है या 5 मेंबर, सबको इकट्ठा खड़ा कर दीजिए, उनके ऊपर घुमाइए और वो 4 लूंग आप बाहर डालिए। इससे फर्क होता है? इससे 100% फर्क होगा। ये बात, इससे बचना है। और हो गया है तो फिर आप अच्छे ज्योतिष से सलाह लीजिए। हो गया है तो फिर आप अच्छे ज्योतिष से लीजिए। मैं नहीं कहता हूँ मेरे से सलाह लीजिए, आप किसी भी अच्छे व्यक्ति के पास जाइए और सलाह लीजिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो नहीं मानते कि भाई ऐसा नजर वजर कुछ नहीं होता, उसको क्या कहना अब मैं चाहिए? आपको कह रहा हूँ, मेरे लाइफ में एक बहुत अच्छे अधिकारी आए, मैं नाम नहीं बोल सकता हूँ, बहुत ही हाई पाल लेवल के थे अधिकारी, वो मेरे पास आए कि पंडित जी मैं अपनी बेटी का जन्माक्षर लेके आया। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जन्माक्षर देख लेता हूँ। मैंने कहा आप फोटो बताइए। मैंने कहा फोटो और जन्माक्षर बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं, कि आप ऐसा कैसे कह रहे हो? तो उन्होंने कहा पंडित जी एक बात है, आपको मेरे घर पे आना। मैं उनके घर पे गया, मुझे बोला आप घर पे जाइए, फिर मैं बैठे के चाय पानी वगैरह सब करिए। जैसे ही मुझे बोला पंडित आप उस रूम में चलिए मेरे साथ, उस रूम में जाने पर मुझे ये देखा कि उनकी एक लड़की थी, बिल्कुल इतनी डरावनी, वो इतनी घबराती थी, आप बात छोड़, यानी पंखे की आवाज से वो तड़पती थी और कार में रुई डाल के बैठी रहती थी, ठीक है। डीजे की आवाज सुने तो समझो कि आप पूरा घर चला देती, म्यूजिक चलाए, कोई डीजे चलाए, कोई तो पूरा घर वो अच्छा बता, उसको ऐसी आत्मा का साया था उसके ऊपर, आप बात छोड़ो। तो उसकी भी पूजा पाठ विधि मैंने अनुष्ठान की। आज प्रेजेंट टाइम में उसका पति नेवी में है और लड़की भी डॉक्टर है और आराम से उनकी लाइफ चल रही है और उनकी शादी अभी 3 साल ही हुई, शादी हो गई। बराबर। और वो कम से कम 8 साल से परेशान थे। इतने बड़े ओहदे वाले आदमी, जिसमें बीतती है उसको पता चलता है, बराबर। ये बात है। जिसको लगेगी उसको दर्द होगा, ये बात है। ऐसा कहते हैं कि भाई किसी को कुछ खिला दिया है किसी को, हाँ, तो वो उसी को देख रहा है, ऐसा हाँ, कुछ होता है क्या? ऐसा होता है, तो वो क्या खिलाते हैं और 100% उसमें होता क्या है। होता है? उसमें जो होती है माँ कामाख्या की विधि, हाँ, हाँ, माँ कामाख्या की विधि होती है, वो आपने सुना होगा नाम, माँ कामाख्या नाम। माँ कामाख्या एक सती
महादेव जी की थी, स्त्री थी। हम्म, माँ कामाख्या की योनियों में से सिंदूर निकलता है। हम्म, वहां पे कोई भी तांत्रिक प्रयोग ये खिलाने की वस्तु करते हैं तो वहां वहीं उसका निराकरण होगा और वहीं उसकी पूजा पाठ होती है। हाँ, माँ कामाख्या की जो पूजा पाठ करते हैं वो होती है चमारी भैरवी। हम्म, चमारी भैरवी जैसी लोहा चमारी, सॉरी, लोहा चमारी, लोहा चमारी माँ कामाख्या की प्रिय भक्त थी। हम्म, और आप माँ चमारी की आप उनकी दुहाई देते हो या सौगंध खा के कोई काम करते हो, वो 100% तांत्रिक प्रयोग वो होता है। आप उनकी जो पूजा पाठ करके कोई भी चीज आपको खिलाओगे तो 100% उसका असर होगा होगा होगा। आपने शायद लोना चमारी का नाम नहीं सुना है, आप गूगल में सर्च करना, लोना चमारी के बाद में कोई तांत्रिक विधि काम नहीं करती है। उनके सामने कोई भी नहीं। उनके सामने कोई तांत्रिक नहीं करती। लोना चमारी ऐसे हिंदुस्तान के अंदर 4 है, हम्म, ठीक है, लेकिन बड़ी बात करेंगे तो बहुत बड़ा विवरण हो जाएगा। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, लोना चमारी की नाम की दोहे दे के आप पूजा पाठ विधि कराते हो तो उसके बाद किसी व्यक्ति को आप खिलाते हो, तब आप कभी भी कपड़ा मत दो किसी को। हम्म, लोग क्या करते हैं, काफी लोग पहनने के लिए कपड़े देते हैं। किसी और को देते हैं। हाँ, अरे मेरे कपड़े दे दे, कल वापस दे दूंगा। ओके, हाँ, ठीक है, शादी में जाते हैं कपड़े पहनते हैं, हाँ, हाँ, गरबा होता है तो कपड़े पहनते कपड़े हैं, पहनते ठीक है, हैं, कि भी आपके पास अच्छे कपड़े मुझे पहनने के लिए दे दो। हम्म, उस कपड़े से भी पूजा होती है और हाँ, उससे भी वशीकरण होता है और मोहिनी होती है, हम्म, ये बात। बराबर। तो ऐसे कार्य ज्योतिष लोग करते क्यों है? देखो, वकील है, हम्म, वकील का काम है केस लड़ना, हम्म, ठीक है, और बराबर, उसको पता है जिसने मर्डर किया है उसका भी केस लड़ रहा है और जिसने बराबर, नहीं किया उसका भी केस लड़ रहा है, ओके, ये बात है। हाँ, अब फिर तो आप वकालत का काम भी छोड़ दो, हम्म, वो बराबर, निर्दोष है, उसका काम है। हाँ, हाँ, फल भोगना है, जो करा रहा है वो फल भोगेगा, ओके, जो कर रहा है वो फल नहीं भोगेगा, ओके, ओके, ये बात। समझ गया। जिसने गलत काम किया है वो फल भोगेगा, जो कर रहा है वो नहीं भोगेगा। जिसके इंटेंशन में आया है उसको वो भोगना हाँ, वो पड़ेगा। भोगेगा, हाँ, दूसरा कोई नहीं भोगेगा। बराबर, काफी बार आपने देखा होगा लोग एक दूसरे की चंपल पहनते हैं, हाँ, पहनते, शूज पहनते। मतलब कभी भी किसी व्यक्ति का चंपल शूज वगैरह नहीं पहनना चाहिए, उससे शनि की पनौती लगती है, हाँ, ठीक है। काबिल बोल रहा है तेरे चंपल देते मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, तेरे बूट देते मैं 2 मिनट में। किसी के भी चंपल या बूट पहनने से पनौती लगती है। आपका समय खराब लग रहा, आपको पनौती लगी है और आपने किसी की दूसरों की पनौती पहनी है तो उसका दुष्परिणाम आपके ऊपर पड़ेगा। हाँ, 2 मिनट के लिए पड़ा 2 मिनट के लिए पहनो, 1 मिनट के ऊपर पहनो, पनौती है तो लगेगी लगेगी। उसके जो दुख है वो दूर हो जाएंगे और आपके लग जाएंगे, हाँ, हाँ, ये बात है। लोग बोलते हैं पनौती लग गई, आपने नाम सुना, पनौती लग पनौती, गई हाँ, है, 7.5 लग गई है, पनौती लग गई है। तो ये इस वजह से मैं आपको किसी के भी कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए और कपड़े से भी लोग तांत्रिक प्रयोग कराते हैं। कोई बोलता है लिपस्टिक दे दो अपनी, हाँ, कोई बोलता है तेरा काजल मुझे यूज करने के लिए दे दो, ठीक है। अब नेचुरल हर कोई आदमी नहीं देता है, उसका भी गलत उपयोग होता है और वो चीज बनने के बाद लोगों को खिलाई जाती है। बराबर। तो ये जो पनौती की बात आपने कही तो उसमें से बाहर निकलना है तो कुछ 1-2 टिप्स हमारे व्यूअर्स को दे हाँ, सकते हैं? पनौती के लिए ये है कि आपने पनौती हो गई है आपकी, मान लो कि 2 मिनट के लिए किसी का हाँ, चप्पल पहन लिया, किसी का अभी उस चैनल दोष में से नहीं, बाहर नहीं। हाँ, वो तो पनौती आपको तो तुरंत पता चलने वाला नहीं है, हाँ, हाँ, वो आपको 5-10 दिन 15 दिन बाद आपको महसूस होगा या कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो उसके लिए आप ये कीजिए कि आपके साइज का कपड़ा लीजिए, काला कपड़ा, लंबाई और चौड़ाई एक की साइज की होनी चाहिए। उसके अंदर 1.25 किलो उड़द, काले उड़द 1.25 किलो होते हैं, उसके अंदर एक लोहे की खिल्ली आप डालिए और अपने पास 7 बार घुमाइए। 7 बार घुमाने के ऊपर फिर शनिवार के दिन शनि भगवान के मंदिर पे रख दीजिए और वहां पे माफी माफी मांगिए, शनिदेव मुझसे जो भूल चूक हुई है मुझे माफ करें और मुझे इस कष्ट से दूर करें। बराबर, ओके। सो पंडित जी, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमारे ऊपर पितृदोष है, ऐसा है। किसी को ऐसा बोलते हैं कि पितृ बीच में आते हैं, आपके कार्य में बाधा डालते हैं। तो क्या सही में ऐसा होता है क्या? पितृ के पास उतना 100% समय है कि वो आपके बीच में आए ऐसा? 100% आपको मैं कहता हूँ कि अपने यहाँ पे गुजरात में थोड़ा कम है, लोग पितरों को घर पे बैठाते हैं, हाँ? पितरों की पूजा होती है, पहले श्राद्ध आते हैं, फिर गणपति आते हैं, फिर नौरता आते हैं, ठीक है। तो पितरों की पूजा पाठ तो सर्वश्रेष्ठ है। बराबर। आप पितरों की पूजा पाठ नहीं करोगे तो आपके जीवन में कभी सुख और संपत्ति नहीं आने। हाँ, पितृ सबसे पहले है, आपने गणपति की स्थापना की उसके बाद पितरों का आह्वान करना पड़ता है। हम्म, पितरों का आह्वान नहीं करोगे तो जीवन में आप सफल नहीं होंगे। काफी लोग क्या करते हैं, नारायण बलि करवा देते हैं कि भाई हमने तो नारायण बलि करवा दी, अब हमें पितरों का दोष नहीं, ये गलत है।
आपने दरवाजा बंद किया है, आपने आत्मा को मोक्ष नहीं दिया है। बराबर। अब पितृ कौन से होते हैं? एक तो बालपन में मृत्यु, हम्म। यानी 15-16 साल की उम्र में किसी को एक्सीडेंट हो गया है, कोई पानी में डूब गया है, किसी को कैंसर या कोई ऐसी घटना घट गई, तो पितृ योनि में आते हैं, ठीक है। फिर बाद में किसी के साथ एक्सीडेंट के साथ किसी ने फांसी भी खा ली है, ठीक है, उन लोगों को मोक्ष नहीं मिलता, अकाल मृत्यु जो अकाल मरते हैं, मृत्यु होती है, ठीक है। एक्सीडेंट में हाँ, या वो फिर फिर क्या सुसाइड करते हैं? आपको पितृ परेशान करते हैं। परेशान किस तरह करते हैं? के तो किसके अंदर आते हैं। आने का मतलब ये नहीं कि भी वो ऐसा ढूंढना, ऐसा नहीं, अलग तरीके आपके शरीर में आते हैं, ठीक है। फिर आपको बिजनेस में परेशानी हो रही है, फिर आपके कारोबार में परेशानी चलती रहती, पारिवारिक में लॉस हो रहा है, पैसा बहुत कमा रहे हो, टिकता भी नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ बीमारी चल रही है, ठीक है। बच्चों की शादियां नहीं हो रही है, शादी होने के बाद भी डिवोर्स हो जाते हैं बच्चों के। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, फ़ॉरेन चले जाते हैं कि हम तो फ़ॉरेन जाके सुखी हो गए। वहाँ फ़ॉरेन जाने के बाद में सब कुछ सेटल होने के बाद भी लोग बर्बाद हो जाते हैं। फिर पंडित जी फिर हमें कॉल करते हैं, पंडित जी हम आए, सब कुछ अच्छा था, ऐसा क्यों हो रहा है? वहाँ के नागरिक भी बन जाते हैं वो लोग कि हाँ पंडित जी अब हम सुखी है। लेकिन पितृ ऐसा नहीं कि भाई आपको शुरू से परेशान करे, वो सही होने के बाद भी आपको परेशान कर सकते हैं। हाँ। ठीक, पितृदोष की पूजा, वो अनुष्ठान जो होता है वो करवाना ही पड़ेगा आपको। और पितृदोष का अनुष्ठान की जो पूजा पाठ विधि करोगे वो होती है गया जी में। कहाँ पे? गया जी, हाँ। गया जी में जो पितृदोष की जो पूजा पाठ अनुष्ठान जो विधि होती है, उसके बाद ही इसका निकाल निकलता है, उससे पहले कोई निकाल नहीं निकलता। और गया जी में पूजा पाठ विधि होने के बाद पितरों को आप अपनी गलती माने और श्रवण प्रणाम करें, और उनको कहे पितृदेव हमसे जो गलती हुई हमें माफ करे, और इस चीज का आप निकाल करें। और पितृ हमेशा श्रेष्ठ है, पितृ की पूजा पाठ होती है। आपके घर में आप प्रॉपर्टी का काम, लोग बोलते काफी लोग पैसा बहुत कमाते हो पंडित जी, मकान नहीं बन रहा, मकान बनेगा कहाँ से? जब तक पितृ दोष है और पितृ परेशान है, पितृ को मोक्ष नहीं मिल रही है, जब तक आपका मकान नहीं मिलेगा, आपको धंधा नहीं होगा आपका, और आपको हमेशा शारीरिक जीवन में और पारिवारिक जीवन में परेशानी होगी। मतलब मैं कोई 2 दिन का बच्चा जन्म लेके 3 दिन में मर गया है तो नहीं, उसका वो नहीं। हाँ, कितने वो दिन तक वो वो कुछ होता है जो आपके वो आप समझने लग जाए। बराबर समझने में, यानी 2 साल, 2.5 साल, 3 साल ऐसा है। का। वो मिसकैरेज जो है, वो चीज़ अलग चीज़ होती है। ओके, वो अलग हाँ, है। वो आप कह रहे हो, तो आप कभी भी बच्चे को जो कुछ लोग बच्चे को मिसकैरेज करवाते हैं, वो भी पितृदोष की योनि में योग में आता है, और उससे पाप दोष है। बराबर। वो भी सबसे बड़ा पाप दोष है। और पाप दोष होने के बाद में कभी-कभी ये होता है कि संतान नहीं होती है। हाँ। संतान आपने सोचा नहीं मैंने तो लड़की मेरी बीवी का नहीं करा, किसी दूसरे का हुआ है, आपने दवा भी लाके दी उसको, या आपने हॉस्पिटल भी गए हो, तो आप पाप के भागीदार हो, क्योंकि आप उसके साधन बने हो, बराबर है। आपने उसको रास्ता बताया, तो उसमें आपकी संतान। यदि आप किसी और को सपोर्ट भी किया है तो भी वो आपको दिक्कत आएगी, हाँ, मतलब। बस आपने किसी में रास्ता बताया, आपने कि दवा ले ले, वो ले ले, कुछ भी ले ले, तो गलत। मतलब में पितृदोष होता है सही में। आपका पास में कोई एग्जांपल की जो बहुत परेशान था, फिर मात्र में पितृदोष का हवन करवाया, उसके बाद में उसकी लाइफ बहुत सही हो मैं गई, आपको ऐसा कह कुछ रहा हूँ, एक मेरे एक एग्जांपल? कंपनी के मालिक थे, और वो फॉरेन में रहते थे। वो पैसा पूरा वही खर्च कर रहे थे, और उनके भाई को उन्होंने बिजनेस दे रखा था। फिर क्या उन्होंने सोचा भी अब इतने साल की उम्र हो गई, तो मैं फॉरेन से वापस आके अपने भाई के साथ बिजनेस करूंगा, तो वो जॉब करते थे वहाँ पे। भाई ने शुरू से नकार दिया कि मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, ना, आपने 1 रुपया नहीं दिया मुझे, डायरेक्टली ना बोल दिया। डायरेक्ट भी बाहर निकाल दिया। और वो कंपनी में गए तो अपनी खुद की भाभी को और भाई को उन्होंने बाल पकड़ के मारा, हाँ। वो स्टाफ से जूते पड़वाए। फिर उन्होंने बोला कि माता पिता बोलो, माता पिता भी छोटे भाई के पक्ष में, हाँ। बड़े के पक्ष में है नहीं, पूरा परिवार एक तरफ और वो अगला, ठीक है। उस व्यक्ति की संतान थी, 5 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई, जिसने मार खाया उसकी। उसकी, जिसने विदेश में लोग। फिर मेरे पास आए, मैंने उनको पूजा पाठ विधि के लिए सब कुछ कहा। पूजा पाठ विधि अनुष्ठान करने के बाद 1 महीने के अंदर वही भाई, वही माता पिता आके उन्होंने माफी मांगी, हमसे गलती हो गई है और आपका हक है, हम मारेंगे नहीं, हम आपको जरूर देंगे। हाँ। पितृदोष इतना चमत्कारी है, पितृ सबसे श्रेष्ठ है। तो पता कैसे चलता है कि पितृदोष है करके? पितृदोष का आह्वान होता है, या आपको पितृदोष का आह्वान मतलब आप मेरे पास आए हो, हम्म। तो मैं आपकी गोत्र पूछूंगा, आपकी जाति पूछूंगा, ठीक है। उसके लिए पूजा पाठ विधि अनुष्ठान होगा। हम्म। पूजा पाठ विधि अनुष्ठान के बाद
पितृ खुद साक्षात आपके शरीर में प्रवेश करेंगे। तो ऐसा कहते हैं कि भाई जिसकी आत्मा पवित्र है उसके अंदर आते हैं, हर किसी के अंदर नहीं आते, ऐसा वो घर के अंदर ही आती है, घर के व्यक्ति के अंदर आएगी। भाई है, बहन है, या भाई का लड़का है, माता है, पिता है, उनके अंदर वो आत्मा आती है। बराबर। और आत्मा आने पर ही वो खुद बोलेगी कि ये और ये सत्य है। आप गया जी जाके देख लो, आपको सत्य आत्मा से बात होगी। लेकिन साइंस तो इससे बिल्कुल डिफरेंट चल रहा है कि वो बोल रहा है कि भाई एक शरीर में दो आत्मा रह ही नहीं सकती। देखिए मेरी बात सुनो, भगवान है, हम्म, राक्षस है, हाँ, तो फिर क्यों नहीं? बराबर। आप भगवान को मानते हो, भगवान सत्य है, मैं मानो भगवान सत्य हाँ, है, सत्य है। तो राक्षस तो है। लोग बोलते देवगण है तो राक्षसगण भी थोड़े चाहिए। बराबर। लोग बोलते राम है तो रावण क्यों नहीं है? हम्म, आप तो बोलते हो राम है, रावण है ही नहीं, फिर तो ऐसा बराबर। कैसे हो सकता है? बराबर। रावण की भी लोग पूजा पाठ करते हैं, मानते हैं रावण को भी, रावण का पुतला भी नहीं जलाते काफी। सो पंडित जी, आपने अभी बहुत बार जिक्र किया कामाख्या देवी का, तो उनकी पूजा कैसे होती है, उनकी विधि कैसे होती है और क्या होती है और कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए? कामाख्या देवी की जो पूजा है वो आप कभी भी कर सकते हैं। कामाख्या देवी में मंदिर में 3 बार बलि चढ़ती है आज भी, पूरे दिन में? दिन में 3 बार वहां पे, और बाकी दिन भर तो चलती है, लेकिन 3 बलि मंदिर से चढ़ती है। हाँ। और वहां मंदिर पे जाने पर माता का पानी सिर पे लगाते हैं और कोई पीते भी है। और वहां पे जो तांत्रिक प्रयोग करते हैं, जो लव प्रॉब्लम किसी को है, शारीरिक प्रॉब्लम किसी को, या किसी को कोई पीड़ा है, तो किसी के ऊपर भी कोई तांत्रिक प्रयोग कर रखा है या किसी के ऊपर कुछ कर रखा है, आपने बोला खिला रखा है, खिला रखा। तो उसकी पूजा पाठ विधि वो वहां पे करते हैं, तो उसका निदान बहुत जल्द होता है। और कामाख्या देवी का आप ऐसे बोले तो राजधानी है, हाँ, हाँ। तांत्रिक प्रयोग करने के लिए, वो उतारने के लिए ही मेन है कामाख्या देवी। और कामाख्या देवी का ऐसा प्रभाव है, जो भी अगोरी, तांत्रिक, मसाणी, भैरवी की विधि वो सब वही होती बराबर। तो पूरे इंडिया भर से है। पंडित इंडिया जी भर से सब वहां से वहाँ आते हैं। जाते हैं? काली चौदस को भी लोग जाते हैं, काली चौदस को भी संस्थानिक पूजा होती है वहां पे। तो ऐसे घूमने जाने में कोई डर लगता है कि नहीं, नहीं कोई लगता है डर ऐसे? नहीं, आराम से दर्शन करो, माँ का क्योंकि दरबार हाँ है, वैसे, नहीं, कोई दरबार, माँ का दरबार लेकिन है, वो कोई क्या है, दिक्कत नहीं। सुनने के बाद बहुत सारे नहीं, लोग आप डर जाइए जाएंगे ऐसे कि कामाख्या देवी, जाएंगे। कामाख्या देवी जाइए वहाँ, लेकिन वहाँ पे पूजा पाठ तो इसी तरह की होगी, बराबर। बलि तो भगवान को चढ़ेगी ही चढ़ेगी। हम्म। और वहां पे पूजा पाठ विधि करने के बाद में दुनिया की कोई ताकत नहीं है उस चीज को तोड़, हाँ। फिर उसको तोड़ना रहा तो? उसको तोड़ना रहा तो ही नहीं टूटेगी। और किसने तोड़ दिया, वहां पे किसी ने दूसरी जगह किया है और वहां पे आके तोड़ता है तो वो टूट जाएगी, वहां पे ही टूटेगी? वहां पे ही टूटेगी। सो पंडित जी, मेरा अगला सवाल ये है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति है, तो वो ऐसे बहुत सारे केसेस आपके पास आते होंगे, तो बहुत उनका आप सारा किस आता तरह से आप सॉल्यूशन निकालते हो और क्या वो प्रोसेस रहता है? है। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की बात करें तो शादी तक पहुंच जाती है। हम्म, शादी के कुछ महीने होते हैं, हम्म, वो लड़की बोल देती है मैं शादी नहीं करूँ। बराबर। बॉयफ्रेंड मेरे पास आता है कि पंडित जी इतने सालों का मेरा संबंध है, हमारे बीच में सडनली रात को बात हुई है, तो अचानक ये लड़की बोल रही है कि मुझसे तेरे साथ मेरा कोई संबंध नहीं रखना। अब अगर पंडित जी मैंने अपने परिवार को बोल दिया है, पूरे समाज को पता है मैं इसके साथ घूम रहा हूँ, और लड़की बोलती है मैं तुझसे शादी नहीं करूँगी, बराबर। अब पंडित जी मैं क्या करूँ? ठीक है। और एक केस आया था मेरे पास इसी तरह का, तो उस लड़की के ऊपर आपने बोला खिलाने की, उस लड़की को किसी ने मेला खिलाया, हाँ, और मेला खिलाने से उस लड़की का माइंड इतना डाइवर्ट हो गया कि वो लड़की उसके वश में ही हो गई, और वो कह रहा है उसी तरह से वो कर रही है, तीसरा व्यक्ति है, बराबर। वो उस आदमी को भूल गई, उसके साथ घूम रही है, मौज कर रही है, और वो आदमी रो रहा है, तड़प रहा है, उसके आंसू आप देख नहीं पाओगे। इस तरह से ये सती, और मुझे बोला पंडित जी कि तो वो मिल जाए, नहीं तो मैं नहीं रहूंगा। मैंने कहा भाई ऐसी बात तो मत करो, माता जी सब अच्छी कर पूजा पाठ विधि अनुष्ठान करने के बाद जो मेला इस लड़की के ऊपर खिलाया गया था वो मैंने निकाला, उसकी पूजा पाठ विधि की, 100% वो लड़की वापस आ गई, और आज उन लोगों की शादी भी हो गई और बच्चे भी हो गए, और लाइफ उनकी अच्छी चल रही है। बराबर। तो वो पता कैसे चलता है कि वो किसी को मेला खिलाया ऐसा कुछ? वो लड़के और लड़की की फोटो लानी पड़ती है, फोटो के साथ उसकी पूजा पाठ होती है, पूजा पाठ विधि अनुष्ठान होने के बाद उसका जो पुतला बनता है, पुतले की पूजा पाठ होने के बाद ही वो ऊर्जा कायम होती है, और लड़की को खिलाया है नहीं खिलाया उसकी ऊर्जा से ही वो ओके, पता वहां से ही चल पता वहाँ से चलेगा पता ऐसे। चल जाता है ये लड़की को खिला रहा है। ओके।
सो पंडित जी, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, उनको सगाई में, शादी में बहुत विलंब होता है, रुकावट आती है। तो उसमें कोई ज्योतिष विज्ञान कुछ काम कर सकता है क्या, फिर अलग है कुछ? 100% करता है। ज्योतिष विज्ञान शादी में बहुत काम करता है। कुछ लोगों की शादी ऐसे हाँ होने के बाद भी ना हो जाती है। हाँ, हाँ। 99 पहुँच जाते हैं, फिर बोलते सर कल जवाब देंगे हाँ, आपको। हाँ। ठीक है। उन लोगों के लिए पूजा पाठ मैं बताता हूँ। बुधवार के दिन, हुँ, हुँ, हुँ। बुधवार के दिन माटी की मिट्टी के गणपति, हुँ, हुँ। जो मिट्टी के गणपति होते हैं वो लेके आए। हुँ, हुँ। पीले कपड़े के अंदर उसके ऊपर गेहूँ रखे आप, 7 मुट्ठी गेहूँ, हुँ, हुँ। 7 मुट्ठी गेहूँ रखने के ऊपर पीले कपड़े से गणपति को आप बांध दें। हुँ, हुँ। और गणपति को बांधने के बाद गणपति के मंदिर जाके पहले लड्डू चढ़ाए। हुँ, हुँ। ये गणपति दादा, मैं आपकी पूजा पाठ विधि कर रहा हूँ और मुझे उन्नति मिले और मेरे घर पे बहू आए या बेटी की शादी हो या जवाई आए, ऐसे भी बोल सकता हूँ, बेटों की शादी हो जाए। हाँ, हाँ। इस तरह से बोल के आप ये गेहूं की कोटी के अंदर गणपति को रख दे आप। हुँ, हुँ। गणपति को रखने के बाद जिस समय आपके बेटे की शादी होगी वो गणपति बहू के हाथ से निकाले, बराबर। और बेटे की शादी होगी तो जवाई के हाथ से निकाले। और 100% सवा महीने के अंदर इसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। सवा महीने में? 100% रिजल्ट मिलेगा। हाँ, आप बुधवार के दिन आप ये करिए, 100% आपको इस चीज का समाधान मिलेगा। बराबर। वैसे कुछ मांगलिक है या मांगलिक नहीं है, हम्म। इसका क्या हाँ, रिएक्शन रहता है? मंगल में ये स्थिति है कि मंगल कुंडली में 1, 4, 7, 8 और 12 इसमें मंगल होता है, वो मांगलिक कहेगा। यानी उसकी शादी होगी? होगी, लेकिन वो मांगलिक होना चाहिए। बराबर। कुछ लोग क्या बोलते हैं, वो मांगलिक होना चाहिए, पंडित जी मंगल नहीं हुआ है, तो वो आदमी कुछ पंडित के पास जाते बोलते हैं कि इस पे मंगल हो, इस पे मंगल नहीं है, तो वो लड़का मर जाएगा या लड़की मर जाएगी। ठीक है, तो उनका संबंध नहीं चलेगा, डिवोर्स हो जाएगा। मैं मानता हूँ मंगल अमंगल नहीं होता, मंगल है, मानता हूँ। लेकिन अभी आपने जो सडनली केस सुना है इंदौर वाला, हुँ, हुँ। ठीक है, उन दोनों मांगलिक थे हुँ, हुँ। और उन्होंने पूजा पाठ विधि करने के बाद ही शादी की। बराबर। कभी कभी क्या होता है, मंगल अमंगल नहीं होता, मंगल किस प्रकार का होता है, किस तरह का मंगल होता है, उसके ऊपर भी वो डिपेंड करता बराबर। है। ऐसी बात नहीं कि भी, और 28 के बाद मंगल दोष खत्म हो जाता है। हुँ, हुँ। 28 साल की उम्र के बाद 27-28 में मंगल खत्म हो जाता है। लेकिन मंगल है और नहीं है, अब मैं मेरी बात भी कर लूँ, ठीक है, मुझे मंगल है और मेरी मिसेज को मंगल नहीं है, बराबर। ठीक है। अब मंगल में क्या होता है, अपने ग्रह अक्सर देखे जाता है कि उस स्त्री के ग्रह कितने पावरफुल, हुँ, हुँ। और जो पूजा पाठ विधि होती है, जो कुंभ विवाह बोलते हैं, कुंभ विवाह कराने के बाद मंगल दोष का भी निवारण हो जाता बराबर। है। पंडित जी, अगला सवाल मेरा ये है कि भटकती आत्मा, हम्म। बराबर है, वो सही में होती है कि फिर ये लोगों के द्वारा उपजाया गया हुआ रहता है? तो भटकती उसका आ- सॉल्यूशन कैसे होता है? भटकती आत्मा हमेशा सत्य है, लोग मानते नहीं। जिस मैं आपको क्या कह रहा हूँ, भटकती आत्मा आपने कुछ सुना होगा, वो घर है वहां पे नहीं जाना चाहिए, वहाँ कुआ है वहां पे नहीं जाना चाहिए। अपने बुजुर्ग लोग कहते थे पहले हाँ, हाँ। कि भी अब उस गांव में मत जाना उस बेटा, वहाँ गाँव में। ध्यान रखना, वहाँ नीम का पेड़ है वहाँ मत जाना, वहाँ पीपल का पेड़ है वहाँ ध्यान रखना। तो 100% भटकती आत्मा होती है। और भटकती आत्मा कौन सी होती है, मैं आपको बता देता हूँ। भटकती आत्मा, किसी ने बड़ा पाप किया, हुँ, या हुँ। किसी ने मर्डर किया है, या किसी को फांसी की सजा हो गई है, या किसी ने, जैसे वो अपने कहते हैं ना, खराब व्यक्ति, जो बदमाश व्यक्ति, जो दादागिरी करता हो, जो दुष्ट हो, पापी, वो उस तरह की भटकती आत्मा होती है। वो भटकती आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर लगती है हुँ, हुँ। तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, हुँ, और वो सबसे पहले उसकी आंखें काली दिखेगी आपको, ये ध्यान रखना। बराबर। ये भटकती आत्मा का सबसे बड़ी बात तो ये कि असर करेगी हुँ, हुँ। जब ये आपकी आंखें काली दिखाई देगी, बराबर। शरीर आपका सूखने लगेगा, हुँ, हुँ, हुँ। और आपको रात को नींद नहीं आएगी। हुँ, हुँ, हुँ। आप कितनी भी मेडिसिन ले लो, आपको नींद नहीं आएगी, बराबर। और वो आपको लेके ही जाएगी। हुँ, हुँ। जान लेके जाएगी। हम्म। उसमें से बाहर निकलना है तो फिर? बाहर निकलना है, उसके लिए पूजा पाठ होती है, भैरवी विद्या, मैंने आपको बहुत बोली थी। उसकी अलग एक होती है 64 जोगनी। 64 जोगनी जो पूजा पाठ विधि होती है, वहाँ 64 जोगनी बैठानी पड़ती है, और 64 जोगनी बैठाने के बाद 64 भैरव बैठते हैं। 64 भैरव की पूजा पाठ अनुष्ठान होती है, उस विधि चलती है। विधि होने के बाद में होता है एक विधि, मैं आपको बताऊंगा, आप वो सोचोगे वो अलग है, वो होती है भैरवी विधि। भैरवी विधि पति पत्नी के साथ
जिस तरह से संबंध होते हैं उस तरह से ये विधि होती है। वो बैठ के की जाती है। आप सोचते हो पति पत्नी के संबंध है वो सारी सब, ऐसा नहीं। नींव स्तर तरह से वो विधि करते हैं। नींव स्तर तरह से तांत्रिक प्रयोग से विधि होती है। और वो पूजा पर विधि करने के बाद में ही स्त्री और पुरुष, इसमें ना पुरुष चाहिए ना स्त्री चाहिए, दोनों एक होने चाहिए। तो ये पूजा पाठ होती है आत्मा की। और उस आत्मा को वहाँ खड़ा किया जाता है। जिस आत्मा का शरीर में प्रवेश है उस व्यक्ति को लाया जाता है। और ये पूजा पाठ विधि होने के बाद उस आत्मा को वहाँ निकाली जाती है। और 64 जोगनी और नवनाथ और 12 भैरू से इसको बांधी जाती है। तो फिर इसका असर खत्म होता है। बराबर। कितना वक्त लगता है उसमें? वो 40 दिन का प्रोसेस है। पूरा 40 दिन? 40 दिन तक ये पूजा चलती है। और लास्ट में उस व्यक्ति को बुलाया जाता है, उस व्यक्ति में ये आत्मा का प्रवेश है। और कभी वो आदमी नहीं आता है, कभी वो आदमी नहीं आ रहा, बदमाश है, क्या करे, करी नहीं, वो आत्मा नहीं आ नहीं रही है, तो उसके कपड़े अंदर से लगा के, बाहर के कपड़े, उसका पुतला बनता है। पुतला बनने के बाद उसके बाल, शरीर के पूरे बाल, नाखून वगैरह, पाँव के अंदर के बाल, वो ला के पूजा पाठ विधि अनुष्ठान करनी पड़ती है। फिर उस वस्तु को जागृत करना पड़ता है। एक हवन उसके घर पे होगा, एक होगा जहाँ पूजा हो रही है वहाँ पे। फिर वो वस्तु निकलती है और 100% उस आदमी का बचाव होगा। सो पंडित जी, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि कोई भी आदमी बिजनेस में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, हम्म, लेकिन उसको बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही, हम्म, जिस लेवल का वो मुकाम पाना चाह रहा है, हम्म। तो उसमें कोई ज्योतिषी का रोल हो सकता है क्या? ज्योतिषी का रोल 100% होता है। काफी आपने बोला होगा, बड़े बड़े शोरूम लगते हैं हम्म, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगती है, बड़े बड़े नाम होते हैं लोगों के, अचानक से बंद हो जाते हैं। हम्म, कि भैया उसका नाम था, बहुत सारा शोरूम है, कंपनी है, बिजनेस बड़ा सारा है, चल नहीं रहा, उस बिजनेस को बांधा जाता है। बराबर। बिजनेस को चार ही दिशाओं से बिजनेस को बांध दिया जाता है, और वो बिजनेस बंद हो जाता है। पहले बिजनेस को बांधा जाता है, फिर चार चौराहे को बांधा जाता है। हम्म, जो बिजनेस के आगे, जो आपकी दुकान है, मकान है, फैक्ट्री है, उसके आगे जो चार रास्ते हैं उसको बांधा जाता है। उसके बाद में लक्ष्मी का बंधन होता है। ओहो, लक्ष्मी का बंधन होने के बाद एक काली पोटली का बंधन होता है। हम्म, जो काली पोटली के अंदर बंधन करके कोई भी व्यक्ति प्रयोग करता है, उसका बिजनेस बंद हो जाता है। जो आपका कॉम्पिटिटर है वो भी करवा सकता है। हाई कंपटीटर, और जैसे कि आपने शुरुआत में बोला कि भाई आपके घर के लोग ही ऐसा करवाते हैं, करवाते हैं। ज्यादातर आपका अनुभव के हिसाब से क्या चल रहा है? 95% घर तो के घर घर के घर लोग के ही हो- हैं। घर के होते हैं। ऐसा अपना है तो भी घर का, बाहर का है तो भी अपना ही है, ऐसे ही बोल बात, घर का अपना ही है मेरी बात। तो उसके लिए आपको सबसे, मैं कहूँ, मैं भगवान ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो, ऐसा हो ही गया है, तो हमेशा आप चार तांबे के नाग, हम्म, चार तांबे के नाग अपने शोरूम या फैक्ट्री या कंपनी कुछ भी है, 4 तांबे के नाग, नाग सब, स्नैक स्नैक फिगर यस, साहब, तांबे के आते हैं। तांबे का क्या? वो 2 इंच खड्डे खुदवा दीजिए, 2-2 इंच के खड्डे चारों बाजू, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम खुदवा दीजिए। और वहाँ पे ये नाग आप रख दीजिए। नाग रखने के बाद, नाग ढकने नहीं है, आप हम्म, गड्ढे खुले रखने हैं। गड्ढे खुले रखने के बाद फिर आएगी अमावस्या। अमावस्या के दिन आपको माँ काली का आह्वान करना है, हम्म, माँ काली का नाम लेना है। माँ काली का नाम लेने के बाद आपको लाना है सिंदूर। हम्म, सिंदूर लाना, पारे का सिंदूर। हम्म, एक तो सिंपल सिंदूर, पारे का सिंदूर हमेशा भारी होता है, हल्का हम्म, नहीं होता है। पारे का सिंदूर और चारों कड्डे में आपको डालना है। फिर अगले शुक्रवार को हम्म, माँ लक्ष्मी के मंदिर जाना है। माँ लक्ष्मी के मंदिर जा रहे हो आप, तो आपकी पत्नी साथ में होना बहुत जरूरी है। बराबर। पत्नी नहीं है तो माता और पिता बहन। जा सकते हैं। या आपने सोचा मेरी गर्लफ्रेंड है तो वो लेके नहीं जाऊंगा। माता जी के मंदिर पे जाओ, माँ लक्ष्मी के मंदिर पे आह्वान करो, ए माँ लक्ष्मी, मेरा बिजनेस चले, मेरे कारोबार चले, जो भी मेरे जीवन में बंधन हुआ है, वहां से चुंदरी लेके, हम्म, 4 चुंदरी लानी है। 4 चुंदरी माता जी को धारण करके वहाँ आप चारों खड्डे में आप डाल दीजिए और फिर इसको पे करिए। आपका 100% कारोबार चालू होगा। जिसने भी बंधन किया है वो बंधन मुक्त हो जाए। और उसके लिए आगे भी प्रोसेस है, वो पंडित ही कर सकता है, आपसे नहीं हो। उसके बाद भी आपका काम नहीं हो रहा, आपसे लक्ष्मी नहीं खुल रही है, तो फिर वो पंडित जी से ही आपको संपर्क करना पड़ेगा, बराबर। वही इसको खोल पाए। बराबर। सो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग ग्रहों में बिलीव करते हैं कि हाँ। भाई ये ग्रह का नंग पहनना है, ये ग्रह का नंग पहनना है, तो उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? 100% फर्क पड़ता
ग्रह के नक्शे से 100% फर्क पड़ता है। ठीक है, आप भी पहनते हो, मैं भी पहनता हूँ, हमारे बाप दादा भी पहनते हैं और वर्षों से बहुत सारे भगवान भी लोगों पहनता है, के ये बात है। लेकिन नग पहनने से ज्यादा उसकी प्राण और प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उसकी पूजा होनी चाहिए। बराबर, आप लोग क्या करते हैं, मार्केट से लाए पहन लिया, उससे कुछ नहीं उससे होता। कुछ नहीं होता। सोने का हथौड़ा लगने से भी वो उसकी जो ऊर्जा है वो खत्म हो जाती है। ठीक, उसको जागृत करना पड़ता है। बराबर। कोई भी नग है तो उसको जागृत करो, उसके जप होते हैं, वो जप करने पड़ेंगे। जब तक आप जप नहीं करोगे जब तक वो जागृत नहीं होने वाला। बराबर। और जागृत होने के बाद ही वो काम करता है। लोग बोलते ग्रह नक्षत्र तो होते ही है, कैसे नहीं होते, ग्रह नक्षत्र होते हैं, लेकिन उसको जागृत करना पड़ेगा। और लोग क्या करते हैं, भाई हमने 1500-2000 में नग लेके आ गए, सोने की अंगूठी बनाई, चांदी की बनाई, अब पंडित जी को दिए नहीं और भगवान के मंदिर जाके वहां पहन लिए, वो काम नहीं आना। उसके जप होने बहुत जरूरी है। जब तक जप नहीं होंगे जब तक उसका असर नहीं दिखा देगा। बराबर। जप होने बहुत जरूरी है। ये तो एक दो ग्रह को एक्टिवेट करने का कोई फॉर्मूला होगा तो हमारे व्यूअर्स के साथ में, मान लो कि नहीं, शुक्र ग्रह है तो बिजनेस का है, लग्जरी चाहिए लाइफ में, लग्जरी लाइफ यस, चाहिए। तो उसके कुछ टिप्स देते हैं ऐसा कुछ? देखिए, शुक्र ग्रह किसी का डाउन है तो उसके लिए अभी आपको मैं बोलूँ कि बहुत बड़ी ऐसा है तो वो बहुत बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा उसकी पूजा पाठ के शॉर्ट लिए। में, यस। शॉर्ट में बता देते हैं। शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको सबसे पहले शुक्रवार के दिन, आपको हमेशा शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर जाना है। वहाँ पे वैभव की कामना करनी है कि हे माँ लक्ष्मी मुझे वैभव दे। ठीक है, और आपको सुंदरता चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा श्री कृष्ण के मंदिर। बराबर। शुक्र दो तरह से, एक तो वैभव के लिए भी माना जाता है, एक सुंदरता के लिए भी माना सुंदरता जाता है। आपको सुंदरता चाहिए तो आप श्री कृष्ण भगवान के चरणों में जाके प्रणाम कीजिए। बराबर। और लक्ष्मी चाहिए तो माँ लक्ष्मी के यहाँ जाइए और उस दिन आप मांस मटन मदिरा का सेवन ना करें बराबर। और मंगल की पूजा करिए। मंगलवार के हमने मंगल मंगल पहनना हो तो आपकी मंगल है, आपके जीवन में मंगल की दशा या मंगल कुंडली में है या मंगल का नग आपको पहनना है तो मंगलवार के दिन एक मंगलनाथ मंदिर आपको बता देता हूँ मैं, उज्जैन के अंदर मंगलनाथ। किसी व्यक्ति को मंगल के दोष है या मंगल की पूजा पाठ करानी है वो मंगलनाथ मंदिर मंगलमयी मंदिर में होगा। बराबर। और वहाँ पे मंगलनाथ के मंदिर में आपने पूजा पाठ विधि की तो आपका विवाह योग बहुत जल्द बनेगा, आहा, कैसा भी मंगल योग। बराबर। आप वहाँ पे जाइए, नहीं तो आप किसी पंडित जी को भेजिए, पंडित जी से पूजा पाठ विधि कराइए। यही इससे ही मुझे कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हैं हम्म, कि भाई किसी और का जो मंगल दोष है या फिर कोई भी दोष है, हाँ हाँ, वो पंडित जी कैसे कर सकते हैं? मतलब मैं, वो आदमी को नहीं करना चाहिए? देखो मेरी बात सुनो, हाँ। आप एंकर हो, हाँ। मैं पंडित हूँ, हम्म, आपका काम मैं कैसे कर सकता बराबर। हूँ? मरीज खुद डॉक्टर बन जाएगा, हम्म, कैसे चलेगा? बराबर। नहीं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन हाँ रहता हाँ है ऐसे हाँ, कि भाई जिस आदमी को प्रॉब्लम है वो जाएगा, नदी किनारे बैठेगा, मंत्र जाप करेगा तो ठीक होगा। हम्म। अब उसके बदले में पंडित जी कैसे जा सकते हैं ऐसा? भगवान ने हर आदमी को एक दूसरे के लिए बना रखा है। बराबर। मरीज के लिए डॉक्टर, हम्म, पंडित के लिए पुजारी, पंडित ही है पूजा करने के लिए। ठीक है, स्वीपर के लिए सफाई कर्मी, साफ करने के साफ सफाई के लिए स्वीपर रख रखा है। अब आप बोलोगे भाई घोड़ा ही मैं बन जाऊं और सवार भी मैं बन जाऊं तो वो हो नहीं सकता, बराबर। क्योंकि हर एक दूसरे का सहारा चाहिए। बराबर। ये बात है। आप कभी भी ट्रेन में गए हो, यस, डेफिनेटली। कितने सारे डब्बे होते हैं ट्रेन में? बहुत सारे। बहुत सारे डब्बे होते हैं। विश्वास किस पे करते हो आप? ड्राइवर के ऊपर चलाता लोको है पायलट के ऊपर विश्वास करते हो, क्यों करते हो आप? वही चला रहा है। उसको अनुभव है। अनुभव है। तो आपको पंडित जी के ऊपर विश्वास करना ही पड़ेगा, बराबर। क्यों? वो उसके अनुभवी है, हम्म, आप उसके अनुभवी नहीं है, हम्म, तो आपको लाभ कैसे मिलेगा? बराबर। और आपसे छोटी भी गलती होगी तो उससे 10 गुना आपको पाप होगा। बराबर। सो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि मान लो कि भाई 100 पंडित जी मार्केट में है, बराबर, तो उसमें से मेरे ख्याल से 85% या फिर 75% फेक होंगे कि जो जिनके पास विद्या नहीं लेकिन वो बने बैठे हुए हैं। हाँ, बोल आपने बहुत वो सारे आप देखे होंगे ऐसे आपने बहुत अच्छी बात बोली। यस। तो वो आपने सही है, उनको कैसे पहचाने कि भाई आपने ये बहुत आदमी अच्छी मेरे बोली, काम का है? आपने यस। बहुत अच्छी। आप यस। मेरे पास कस्टमर के कॉल आते हैं, यस। पंडित जी 1 घंटे में काम कर दो। हाँ। अब 1 घंटे में काम कैसे होगा? हाँ। कुछ लोग बोलते हैं पंडित जी 1500 में काम हो जाएगा, हम्म, पंडित जी 500 में काम हो जाएगा, हाँ। हाँ। पंडित जी 200 में काम हो जाएगा। आप मुझे बताइए, पूजा पाठ सामान लेने जाते हैं उसमें भी 3 से 4 घंटे निकल जाते हैं।
हाँ, क्योंकि न्यूज़पेपर में हमने देखा है कि 2 घंटे में आपका काम करे, 2 घंटे में हम आपका काम हाँ, करेंगे, गोल्ड मेडलिस्ट है, हुँ, 151% हम गारंटी देते हैं, हाँ। ऐसा-ऐसा। अब मेरी बात सुनिए, काफ़ी लोग फेक बहुत होता है, हाँ, तो 500 में काम कर लिया। हाँ। अब मुझे बताइए गाय का घी, वो भी शुद्ध गाय का घी लेने जाते हैं तो वो भी ₹1000 किलो आता है, हाँ, कम ये से कम 1500 2000 तो अच्छा 1500 में अच्छा लेकिन ₹1000 किलो आता है तो वो आदमी 500 में काम कैसे कर सकता है? आपको बताइए। बराबर। चंदन की लकड़ी का भाव ₹15,000 किलो है। हुँ, हुँ, आप छोटी भी लाओगे तो कम से कम 1500-2000 की आएगी। हुँ, हुँ, कैसे काम हो बराबर, जाएगा? घंटों और मिनटों में काम नहीं होता है, बराबर, ठीक है? और कोई कहता है कि मैं 500 में काम करूँ तो 1 घंटे में काम करूँ, ये गलत बराबर है, है। इम्पॉसिबल है, या ये झूठ है। हाँ, ये इससे हमारे व्यूअर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, हमेशा चाइना, चाइना होता है। हुँ, लोग बोलते हैं चाइना नहीं वस्तु क्या तो ये चाइना की चीज़ चलेगी नहीं ज़्यादा। चलेगी नहीं। ये लोग बोलते हैं चाइना की चलेगी नहीं, वो चाइना है। अब वो लोग पूजा पाठ करते ही नहीं है। हाँ, अब 500 1000 रुपए लेने के बाद जेब में डाल के आपके जैसे 10 आदमी मिल गए आपको, तो उनका उसके दिन तो हो गया। 15,000 रुपए हो गए भैया, हाँ, उनका ठीक दिन है? हो गया। और आपने कौन सी देखी पूजा पाठ हुई है? किसी व्यक्ति से आप पूजा पाठ विधि करवाते हो, पंडित जी का नाम, पंडित जी का एड्रेस और पंडित जी कहाँ पे रहते हैं, हुँ, हुँ, वो बहुत ज़रूरी है, बराबर। ठीक है? आप ये मत पूछिए कि भई हाँ, पंडित जी ने ब्रॉडकास्ट करवाया तो पंडित जी से पूजा करवा देते हुँ, हैं, हुँ, ऐसा नहीं। हाँ, पंडित जी कहाँ पे रहते हैं, पंडित जी कैसी विधि करते हैं, कैसा काम करते हो, कहाँ के रहने वाले हैं। पंडित जी कोई फेक तो नहीं है, हाँ, हाँ। ये आपको हमेशा पहले देखना हुँ, चाहिए। क्योंकि आपके पास में बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे कि हुँ। वो 5-5 जगह पे जाके आए रहते हैं, अरे मैं उनको क्या भी करूँ, रिज़ल्ट नहीं रहता है। लाखों रुपए लुटा चुके हैं। मेरे पास हाँ, ऐसे लोग आए जो यस, लाखों रुपए लुटा हाँ, चुके हैं, हाँ, हाँ, काम उनका नहीं हुआ, नहीं हुआ, यस। ठीक है? लाखों रुपए लुटा चुके हैं, काम होता नहीं है और फिर वो बोलते हैं पंडित जी हम तो आपके पास आए थे लेकिन आपने तो थोड़ा खर्चा ज़्यादा बोल दिया तो हम लोग वहाँ चले गए। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। हमेशा मैं कहता हूँ सोना, सोना ही होगा, सोना कभी लोहा नहीं बन सकता है। तो जो व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है तो उसका काम होने वाला ही है। यस, मैं आपको ये बोलता हूँ इन फेक ज्योतिषों से, ऑनलाइन ज्योतिष भी बहुत आते हैं फेक, हाँ, हाँ, ठीक है? ऐसा कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो एक दीपक जला दे देंगे कि हम पूजा कर रहे हैं। अरे दीपक की कौन सी पूजा होती है? आप हवन करोगे, अनुष्ठान करोगे तो ही काम आएगा। कुछ काफ़ी लोग बोले पंडित जी बोलते हैं, पंडित जी मुझे आप फ़ोटो भेज दो पूजा पाठ के हम देख लेंगे काम हुआ कि नहीं हुआ। अरे भाई, एक फ़ोटो 50 बार घूमते हैं मार्केट में। काफ़ी बार मेरे कस्टमर है वो बोलते हैं पंडित जी एक पूजा करवाई मैंने, वही फ़ोटो आया, दूसरी पूजा कराई वही फ़ोटो आया, तीसरी पूजा कराई वही फ़ोटो आया। एक फ़ोटो पूरे मार्केट में वायरल हो रहा है। अब क्यों? क्या लोगों को क्या पैसा खर्च करना नहीं और करना है तो कम करना है कम करना। और हर आदमी को उतावल है। जो काम 21 दिन से होने वाला 21 दिन से ही होगा। माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीने से 9 ही पैदा महीने से होगा। ही है। और आप सोचोगे नहीं मुझे तो 3 दिन में चाहिए, वो इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। वो बराबर, असंभव चीज़ है। तो मैं आपको कह रहा हूँ फेक ज्योतिषों से दूर रहें, यस, अच्छे ज्योतिषों से संपर्क करें और कोई भी एक व्यक्ति हो, XYZ ज्योतिष हो, उन व्यक्ति को आप बात करें, पहचानें, परखें और उनके घर का एड्रेस, पंडित जी का ऑफिस कहाँ पे है, स्थायी है कि नहीं, अस्थायी है कि नहीं, उनका पूरा पता करें, उसके बाद उनसे पूजा पाठ विधि यस, कराएँ। और मैं कह रहा हूँ 1000, 1500, 2000 आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो किसी भिखारी को या किसी गरीब आदमी को दे दें, तो उसका गुज़ारा चलेगा यस, बहुत अच्छी बात और है। खुद आप लूटें नहीं। यस, यस। पंडित जी, मैंने बहुत सारे लोगों से मुँह से सुना है कि हाँ, भई ग्रहण दोष लगता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण ये। तो रियल में ऐसा लगता है क्या? 100% लगता है। ग्रहण दोष हमेशा लगता है, आप मानते हो भगवान को भी ग्रहण लगता है। हुँ, आपको देखो भगवान के पट बंद होते हैं, सूतक लगता है जब यस। भगवान के पट बंद होते हैं, आपने देखा होगा। हुँ, हुँ, कभी भी कोई स्त्री गर्भवती है, हुँ, हुँ, उसके पेट में संतान है, तो उस स्त्री को ग्रहण दोष में बाहर नहीं निकलना है। हुँ, हुँ। ग्रहण दोष होने के ऊपर नहीं तो बच्चा लूला, ओह! लंगड़ा, बेरा, गूंगा इस तरह का होगा। हुँ, हुँ, ग्रहण दोष जो भगवान को भी ग्रहण लग रहा है तो आपको क्यों नहीं लगेगा? बराबर। गर्भवती स्त्री को ग्रहण में बाहर नहीं जाना चाहिए हुँ, हुँ, और कितनी भी इमरजेंसी हो जाए उसको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उस ग्रहण का प्रभाव संतान के ऊपर 100% पड़ेगा, उसका पड़ेगा, पड़ेगा। नेगेटिव प्रभाव भी होता है क्या? पड़ेगा। आप देखना उसकी आँखें गड़बड़ होगी, हाथ गड़बड़ होगा। आप बोलो स्पेल्ड चाइल्ड पैरालाइज़ चाइल्ड मन है। बुद्धि होते हैं कुछ लोग। तो वो इसी के कारण से होते हैं, हाँ, ग्रहण दोष के हिसाब से। ग्रहण दोष भगवान को भी भगवान के पट बंद करने पड़ रहे हैं, भगवान को भी पट बंद रहना पड़ रहा है, ग्रहण है आज पट बंद कर दीजिए, तो फिर इंसान है। और सबसे ज़्यादा असर स्त्री के ऊपर गर्भवती ज़्यादा होता बराबर। सो पंडित जी, आपने बहुत सारा ज्ञान हमारे व्यूअर्स को दिया और बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई हमारे व्यूअर्स को।
आपने स्पेशली हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए वक्त निकाला, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।